Hey guys, what is up? This is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं इसके अंदर मैंने एक बंदा पकड़ा हुआ है जो कि फील्ड जॉब ऑलरेडी कर रहा है। फील्ड जॉब के जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं कि कितना हेक्टिक होता है, कितनी ज़्यादा सैलरी होती है, कितनी देर करनी पड़ती है, आखिर क्यों फील्ड जॉब करनी ही पड़ती है और 2022 में फील्ड जॉब करनी क्यों ज़रूरी होने वाली है स्टडी के बाद, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करूंगा और भी जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्सपीरियंस है, सब कुछ पूछूंगा मैं। वॉच इट टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इन्फॉर्मेशन। Hey guys, in this video my friend will talk about his experience of field job in food industry, but even if you belong to some other field, I have some valuable information in this video for everyone in general. Thank you. सैलरी का क्या सीन है, सैलरी कैसी मिलती है फील्ड जॉब के अंदर और कितने घंटे मिलते हैं, कितने पैसे बन जाते हैं, इस सब के बारे में। फील्ड जॉब में ठीक पैसे बनते हैं बट जस्ट इनफ बनते हैं कि मैं तो नहीं सेव कर पाता, पता नहीं लोग कर लेते होंगे, मैं तो नहीं कर पाता। जस्ट इनफ सर्वाइवल के बनते हैं क्योंकि टोरंटो थोड़ा सा महंगा है। आवरली वेजेस कितनी है? आवरली वेज मेरी 16 है, प्लस ओटी मिलता है थोड़ा सा 10 घंटे का। ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बताओ, ऑल इन ऑल तेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा फील्ड जॉब का अभी तक? ठीक है, कोई बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, बट आई डोंट हैव एनी गोल्स इन माइंड एट द मोमेंट, सो इट्स जस्ट गुड इनफ टू सर्वाइव, टू फिगर आउट व्हाट आई वांट। कि फील्ड जॉब आगे करनी है या अपना कुछ करना है। बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा मेरे को भाई, सीधी सी बात है, नॉट क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। अगर पैसा कमाना है इस फील्ड में तो सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। हाँ सच, फील्ड क्या, फील्ड के बारे में थोड़ा बता, फील्ड कैसे में अगर आगे ग्रो करना है तो सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। गाइस दिस इज मेरे साथ का ही है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी की है इसने, तो इस फील्ड के बारे में बात हो रही है, जस्ट टू लेट यू नो। अगर सर्टिफिकेशन करनी है $500-600 डॉलर्स के सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं, कुछ 2 दिन के हैं, कुछ 1 महीने के, कुछ 6 महीने के हैं, और अच्छे करने हैं तो यू हैव टू वेट फॉर PR के। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एक कोर्स करना है तो 1 साल तो फील्ड जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ग्रोथ है। तो मतलब 1 साल तो लाइफ थोड़ी सी स्टैग्नेंट रहेगी। कितनी ग्रोथ अगर मान ले $500 का बंदा सर्टिफिकेशन करता है फूड साइंस टेक्नोलॉजी के बाद, इजीली $50,000 पर ईयर का पैकेज मिल सकता है आपको। $50,000 पर ईयर अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो $500-600। हाँ, क्योंकि इसके बाद आप 1 साल के बाद जब PR होती है तो आई गेस आई एम अज्यूमिंग कि आप CFI वगैरह के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, या फिर प्रोफेसर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो किसी कॉलेज में, या PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ जॉब करते हुए पार्ट टाइम लेक्चर्स दे सकते हो। तो मतलब उसके बाद तो एंडलेस ऑप्शन है ना, बट 1 साल के लिए तो आपको स्टैग्नेंट रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ग्रोथ तो आपकी PR के बाद ही स्टार्ट होगी। फ्रैंकली एवरीवन हियर इज कमिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहता है लोगों के माइंड में, अगर आपने फील्ड जॉब करते हो किसी एक फील्ड के, आपको 1560 घंटे पूरे करने होते हैं PR के लिए, राइट? तो पता नहीं, हाँ, मुझे मैंने पढ़ा है 1560 घंटे पूरे में हो जाता है पर सबका। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक जगह पे तुम 1560 घंटे करो, वो है कि तुम्हें मतलब जगह बदल बदल के, मान लो एक जगह पे कहीं पे 400, एक पे 600 कर लिए, ऐसे बदल बदल के फील्ड जॉब करके 1500 घंटे पूरे कर लिए, वो चीज़ चल सकते हो, वो भी कर सकते हो। टोटल मैक्सिमम कितनी जगहों पर कर सकते हो, कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है, बट अभी तक कुछ मेरे को सुनने भी नहीं आया किसने कि 5 जगह से किया, 6 जगह से। यूजुअली लोग 1 जगह से ही करते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2 जगह से भी करी है, तो उनका PR हो गया? पता नहीं यार, पूछा नहीं कभी, बट करा उन्होंने तो बड़े कैजुअली चेंज कर लिया, तो उनके एटीट्यूड से लगा कि सब चिल ही होगा। तो मेरे को भी अगर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी ये करते हुए 1 साल के अंदर अंदर, मैं भी चेंज करूँगा। एक्चुअली पैसा भी एक होनी चाहिए इस टाइम पे, वो भी प्रायोरिटी है। तो जब बंदा एक स्टडी करके निकलता है, उसके बाद जब बंदा फील्ड जॉब में जा रहा होता है, तो बंदे की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? कि अच्छी जॉब मिलेगी, थोड़ी लाइफ सेट हो जाएगी, घर पैसे भेज दूंगा, ये वो होता है। और क्या होता है, तो वो सब कर लोगे आराम से हो जाएगा, पैसे वैसे घर भेज। और जो बंदा सैलरी वाइज एक्सपेक्टेशन लेके जाता है, जब बंदा फील्ड जॉब के अंदर जाता है और जो सैलरी मिलती है उसके अंदर कितना डिफरेंस है? मतलब यू आर स्टिल फ्रेशर, तो 8-10 महीने तो दो खुद को, पैदा हुए हो अभी 8-10 महीने तो दो। वाई आर यू बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि इतना पैसा चाहिए, इतना ज़्यादा चाहिए? कोई भी नहीं देगा, क्योंकि तुम अभी तो इंडस्ट्री में आए हो, अभी बच्चे हो, बच्चे को कौन इतना ज़्यादा पैसा देता है? ये चीज़ तो किसी भी इंडस्ट्री में वैलिड होती है ना, नॉट इन ओनली फूड इंडस्ट्री। फ्रेशर को कोई भी क्यों पैसा देगा? वो तो हमारे जैसे बहुत सारे हैं ना, ओवर द टाइम जब तुम स्किल बना लोगे इंडस्ट्री के, तो काम करके सीख देखो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया से थोड़ा बहुत काम करके आते हैं और उसी चीज़ में आके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसी चीज़ की फील्ड जॉब के अंदर ढूंढते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको इंडिया का एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज हो जाएगा और बहुत पैसे मिलेंगे। इसके बारे में क्या? स्टैंडर्ड्स इंडिया के मानते नहीं है यहाँ पे, ये लोग सीधा ही बोल देते हैं कि इंडिया में तो, जैसे मैं मीट का इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे डैड का इंडिया में भी काम है मीट वगैरह का, छोटा मोटे स्केल पे पैकिंग भी करते थे मेरे डैड कभी कभी। तो
इंडिया का मैंने उनको बताया जैसे एक्सपीरियंस, मैंने सोचा कि मैंने तो देखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने सीधा बोला कि इंडिया में तो एक लाइन पे चलता है, तुम कुछ भी काटो एक लाइन पे चलता है। तो यहाँ पे तो लाइंस अलग अलग होती हैं, ब्रश भी तुम एक कॉमन रूम का एक दूसरे रूम में नहीं ला सकते जैसे। तो ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम तुम काम करते हो तो पता चलती हैं, क्योंकि तुम करते हो एक बारी गलती, तुम्हारे सुपरवाइज़र डांटता है, फिर पता चलती हैं। तो एक्सपीरियंस गेन होता है फॉर श्योर एंड इट्स गुड। तो ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो आई वुड से कि वर्क करके देखो। एनीवेज अगर तुम एक साल तो करना ही है ना PR के लिए, तो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो उससे अच्छा अपने फील्ड में करो। अगर ग्रोथ हो जाए तो अच्छी चीज़ है। उन्हें इतनी पढ़ाई क्यों करी थी? एक्जैक्टली। चीज़ और लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि जैसे फील्ड जॉब कई बोलते हैं बड़ी हेक्टिक रहती है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड ऑल दैट शिट होती है उसके अंदर। तो उसके बारे में क्या मिथ है, सही है, गलत है, क्या है? मैं करता हूँ नाइट शिफ्ट, मेरा इतना वर्कलोड नहीं रहता है, सब इजी रहता है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स वगैरह कर लेता हूँ। जो सुबह काम करते हैं कि सुबह प्रोडक्शन में काम करना होता है, तो प्रोलॉन्ग्ड शिफ्ट्स में खड़ा रहना पड़ता है, जैसे 8-8 घंटे 10-10 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ता है सेफ्टी बूट्स पहन के और कोट्स पहन के अंदर -3-4 में। 15 मिनट की 3 ब्रेक्स मिलती है, आधे घंटे की 1। अच्छा, सेफ्टी बूट क्या होता है? बड़े लोगों के माइंड में भी आएगा, क्योंकि इंडिया में आई डोंट थिंक सो इतना यूज़ होते हैं सेफ्टी बूट्स। व्हाट आर सेफ्टी बूट्स? सेफ्टी बूट्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल शूज़ होते हैं जो इंजरी प्रोन होते हैं, कि आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इफ़ समथिंग ड्रॉप्स ऑन टू यू एंड यू आर वेयरिंग दोज शूज़, तो यू वुडंट गेट एनी इंजरीज। तो वो स्टील टो होते हैं, जैसे इंडिया में भी आते थे। मतलब मैं समझा दूँ, जैसे मान लो शू है ना, शू का जो टो होगा ना सामने इधर, इसके ऊपर स्टील लगेगा बहुत बड़ा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी थिंग, राइट? सेफ्टी हैजर्ड का पार्ट है, हाँ। एक सब्जेक्ट भी होता है जो लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्री। आई थिंक आप कोई भी कोर्स करते हो उसके अंदर आपको OHS ज़रूर होता है, पढ़ना पड़ता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ना पड़ता है। ज्वाइन करने से पहले भी वो आपको बताते हैं सारे, तो वो ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो सुबह काम करते हैं उनको 8 से 10 घंटे खड़े रहना पड़ता है, समटाइम 11 आवर्स भी चलती हैं शिफ्ट्स। और प्रोडक्शन हाउस जैसे मीट फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे 11 घंटे का भी होता है, तो वो 11 घंटे खड़े रहते हैं। शिपिंग वाले जो होते हैं उनको भी खड़ा रहना पड़ता है 8 से 10 घंटे। शिपिंग में क्या होता है, आप रिसीविंग और एक्सपोर्ट देखते हो कि कितना माल कंपनी में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो वहीं पे खड़े होकर। शिपिंग जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे कूलर्स चल रहे होते हैं, स्टोरेज में बंद होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन होता है, शिपिंग में वो चल रहे होते हैं। जब वो चल रहे होते हैं तो यू हैव टू वेयर 2-3 लेयर, समटाइम पजामे की 2-3 लेयर जीन के नीचे पहननी पड़ती हैं, उसके ऊपर फिर आप कोट पहनते हो, उसके ऊपर जैकेट पहनते हो, उसके ऊपर मतलब सर्दी कंट्रोल करते हो अपनी। मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर इज अ चैलेंज फॉर फूड साइंस जॉब। काइंड ऑफ सैलरी दे आर गिविंग उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, बट करना पड़ता है सबको काम यार। कभी शिपिंग में करना पड़ता है, कभी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, मेरी नाइट शिफ्ट्स होती हैं। मैंने शिपिंग करी नहीं, फ्रैंकली क्यों झूठ बोलूँ, 1-2 बारी करी हैं, बट मुश्किल लगी करनी। और बाकी मेरे सैनिटेशन का होता ही है, सैनिटेशन मेंटेन करता हूँ मैं, जाकर काम चेक करता हूँ रात को सफाई कैसी हुई नहीं। ये तो हो गई फूड साइंस की बात ना। जैसे फूड साइंस के अलावा और कौन से तेरे को लगता है ऐसे फील्ड्स हैं जिनके अंदर ऐसे सिमिलर जॉब है, इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाना पड़ता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है एंड ये सब होता है? अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन करा, तो जैसे रॉजर्स वगैरह के लिए काम कर रहे हो, लाइनमैन का काम कर रहे हो, रिपेयरमैन का काम कर रहे हो, उसके लिए आपको गाड़ी देंगे। सर्दी में देख लो, अभी बर्फ़ पड़ी है, चाहे किसी ने भी लिखा हो आपका चिल मारने का मूड हो, आप नहीं कर सकते चिल, क्योंकि आपका ऑफिस जॉब नहीं है, आपको ऑन साइट जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तारें बिछानी पड़ेंगी। ये मुझे मुश्किल लगा। और ट्रकिंग मेरे को मुश्किल लगी कि इस टेम्परेचर में ट्रक चलाना। ट्रकिंग फील्ड जॉब तो नहीं है, बट अच्छी जॉब है, इट्स गुड मनी। ट्रकिंग मेरे को ट्रकिंग से PR हो जाती है? PR तो होती नहीं, पर पैसे बन जाते होंगे, और फिर इन अ ईयर और 2 यू कैन एक्चुअली, मेरे को लगता है ट्रकिंग से भी हो जाती होगी PR यार। आई थिंक सो। किसी कंपनी के साथ टाई अप हो तो वो को PR दिलवा देते होंगे। बट हाँ, वही अगेन इट्स गुड मनी। और इजी जॉब्स कौन सी है जिसके साथ जो इजी फील्ड जॉब्स कौन सी है? IT इज़ वेरी इजी यार, वर्क फ्रॉम होम है, तुम घर से भी नहीं निकल रहे, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। अगर $16 $17 भी मिल रहे हैं IT वाले को, ही इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, तो उसका कोई प्रेस्टो का खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, उसने घर पे रहना, घर पे सेटअप मिला है, इंटरनेट तुम्हारे को फ्री मिल जाता है कंपनी से अनलिमिटेड, तो काफ़ी खर्चे ड्रॉप कर जाते हैं, जिसकी वजह से पैसे अच्छे एट द एंड ऑफ द डे शायद बच जाते हो। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब फूड इंडस्ट्री में तो कहते हैं ग्रोथ का बड़ा स्कोप होता है अच्छा खासा ना। जैसे मान लो कि कॉमन हाउसिंग गुड्स की इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स यू विल गोना ग्रो वन डे। अगर तुम सर्टिफिकेशन करते हो या अंदर रहते हो तो लोग $50 घंटे की सैलरी पे पहुंच जाते हैं और उनकी जॉब्स बाद में रिलैक्सिंग हो जाती हैं। IT के अंदर ग्रोथ का क्या स्कोप है? सर्टिफिकेशन किसी भी तुम फील्ड में करोगे तो तुम ग्रो करोगे ही करोगे, चाहे IT हो, चाहे कोई भी हो यार। IT में जैसे मेरा एक फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड, उसने साइबर सिक्योरिटी का कुछ किया था यहाँ पे आके, उसके बाद अब वो फिर कुछ प्लान कर रहा है टू डू सर्टिफिकेशन बिकॉज ही हैज़ टू ग्रो इन हिज इंडस्ट्री। तो ग्रोथ
ग्रोथ एक पॉइंट के बाद स्टेगनेट हो ही जाती है 6-7 महीने के बाद। 3-4 साल के बाद तो आपको अपने आप को अपग्रेड वैसे भी करना ही पड़ेगा ना। द वर्ल्ड इज़ वेरी कम्प्लीट। अच्छा, कुछ वो लोग जो फील्ड जॉब पहले से इंडिया में करके आएंगे उनके माइंड में ये भी डाउट होगा कि इंडिया में जो उन्होंने फील्ड जॉब किया है और यहाँ पे उन्होंने जो फील्ड जॉब किया है, क्या वो डिफरेंसेस हैं वो जो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सब डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे अब? यहाँ पे इंस्पेक्टर्स वेरी फ्रीक्वेंटली विजिट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी सुबह वो सैनिटेशन चेक करने आ जाते हैं 6 बजे की शिफ्ट में, और मेरे साथ और मेरे सुपरवाइज़र के साथ वो चेक करते हैं। कभी कभी वो शाम की शिफ्ट में आते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेक करने आते हैं। यहाँ पे दूसरा डिफरेंस मैंने ये देखा कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी मेंटेन करने का ट्राई करते हैं अच्छे तरीके से, और अगर कोई हेल्थ हैज़र्ड आए तो उसको एलिमिनेट करने का भी ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बारी मैं कागज़ पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग वन डॉक्यूमेंट, इट सेड कि मेटल का पीस मिला है इन द मीट, तो उसकी वजह से उन्होंने पहले प्रोडक्शन रुकवाई, जितना मीट का प्रोसेस हुआ था उसको डंप करवाया, फेंक दिया कि उसको मार्केट में नहीं जाने दिया। उसके बाद मशीन्स खुलवाई, ग्राइंडर्स खुलवाए, ग्राइंडर्स के पार्ट चेक करे, उसका एक ब्लेड टूटा था, उस ब्लेड को रिप्लेस किया। उसके बाद उसकी पूरी फाइल बनाई कि हमने कैसे कैसे सारा प्रोसेस किया। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दिया और हर चीज़ को सही से करने का ट्राई करते हैं कि फ़ाइन ही क्यों लें हम लोग। और इंडिया में थोड़ा ऑपोजिट था कि इंडिया में आते नहीं थे इतने ज़्यादा, कोई चेक करने भी नहीं आता था। तो उसका आई थिंक रीज़न फिर यही रहता होगा ना, क्योंकि तुम्हारी ऑडिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके लिए क्योंकि तुम्हारा जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा केयर टेक करती हैं इस चीज़ की, दैट वट एवर इज़ गोइंग इनटू, नॉट सिर्फ फूड, मतलब कोई भी सर्विस अगर कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, किसी भी तरह की कर रही है, देयर इज़ अ गवर्निंग बॉडी विच इज़ टेकिंग सम एक्स्ट्रा मेजर्स टू कंट्रोल द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ एवरी सिंगल थिंग प्रोड्यूस्ड इन कैनेडा। तो वो तो है ही, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तभी तो सारे यहाँ पे आए हैं। दैट इज़ द थिंग, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा रेगुलेशंस पे जोर दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन लोगों को फूड साइंस के अंदर आना है या सिमिलर बायोटेक वगैरह की, या फिर किसी और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आना है जो बेसिकली प्रोडक्शन बेस्ड हो या कुछ ऐसा हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।